Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn how can we use could and can, and we will also discuss about the difference between could and can. You are watching Mukesh class. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. Want to know this? Please watch this video till end, and before going further, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get my every notification on time. No worry, no fear when दोस्त is here. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैन और कुड का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं और किस टाइप के सेंटेंस में हम लोग कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कैन के बारे में। जब आपको प्रेजेंट में अपना एबिलिटी बताना हो या किसी की एबिलिटी बताना हो, तो एबिलिटी बताने के लिए और सामर्थ्य बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन का। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, आफ्टर दैट योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड। तुम यह टायर उठा सकते हो, तुम यह काम कर सकते हो, तुम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हो, वह इस साल क्लास में फर्स्ट आ सकता है, मेरा भाई तुम्हें गेम में हरा सकता है, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है जो मैं तुमको पीट सकता हूँ, बिकॉज आई एम सीनियर टू यू। और मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, बिकॉज आई एम एबल टू टीच यू, इसीलिए मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए सिखा सकता हूँ, कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में कर सकता हूँ। उसके लिए कोई पर्सन उसके लायक होना चाहिए या उसके अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस सेंस में हम लोग यूज करेंगे कैन का। कैन का यूज वहीं पर करते हैं। वैसे तो सकता है, सकती है, सकते हैं का भी हिंदी भी कुड होता है, कुड से भी इसको बनाया जाता है। इस बात को हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कैन का यूज ओनली एबिलिटी बताने के लिए ही किया जाता है और इसका यूज परमिशन मांगने के लिए भी किया जाता है, वो हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कैन और कुड के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कैन यूज करें, कहाँ पर कुड यूज करें। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सही है, आइए हम लोग एक बार हिंदी को और रिमाइंड कर लेते हैं। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं आए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कैन का। यदि इंग्लिश में पहचान ना हो, यदि आप सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में समझना हो कैन का यूज किस तरह से किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं एबिलिटी, सामर्थ्य। जब आप लोग को एबिलिटी बताना हो, सामर्थ्य बताना हो, यूज करेंगे कैन का। ये तो रहा कैन का हिंदी और उसका आइडेंटिफिकेशन। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुड की। कुड का क्या हिंदी होता है? कुड का हिंदी होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आए, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे कुड की। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसमें कोई सामर्थ्य होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। पास्ट टाइम में जो बात हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं एबिलिटी बताने के लिए, सेम टू सेम वही बात यदि हम लोग पास्ट में बताए तो हम लोग यूज करेंगे कुड का। ये किस तरह से होता है? एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। कैन यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम के एबिलिटी को बताने के लिए और कुड का यूज किया जाता है पास्ट टाइम के एबिलिटी को बताने के लिए। आई थिंक आपके ये भेजे में नहीं गया होगा। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपका डाउट्स दूर नहीं होगा। तो सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। जिस तरह से मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, ये प्रेजेंट टाइम में हुआ। यदि इसी बात को बोलेंगे मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता था, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता था, तो पास्ट में कोई काम कर सकता था, पास्ट में कोई काम करने का मैं लायक था या कोई अदर पर्सन कोई काम करने का लायक था, उसमें वो सामर्थ्य था कि वो काम कर सके पास्ट टाइम में। जब पास्ट टाइम में अपनी एबिलिटी और सामर्थ्य को बताना हो तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करने वाले हैं कुड का। यदि प्रेजेंट टाइम में एबिलिटी बताना हो, अभी मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखा सकता हूं, तो यहां पर यूज करेंगे कैन का, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट में बात कही जा रही है। जब प्रेजेंट में सामर्थ्य या एबिलिटी बताना हो तो हम लोग यूज करने वाले हैं कैन का। और यदि यही सेम टू सेम बात यदि पास्ट में बताना हो, पहले आप कर सकते थे लेकिन अभी आप नहीं कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करने वाले कुड का। आई थिंक आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो सही है, आइए हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर में क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है और उसके बाद कैन राइट करना है या कुड राइट करना है। यदि प्रेजेंट में बात कही जा रही हो तो कैन राइट करेंगे, यदि पास्ट में बात कही जा रही हो तो कुड राइट करेंगे। कैन और कुड दोनों में से कोई एक राइट करना है। यदि प्रेजेंट में आप सामर्थ्य दिखा रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं, तो कैन का यूज कीजिए, यदि पास्ट में दिखा रहे हैं तो कुड का यूज कीजिए। तो सही है, हालांकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। सो वीडियो लेंथी मत देखिए,
देखिए, वीडियो में देखिए नॉलेज हमको क्या मिल रहा है। तो सही है, कैन और कुड को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, क्योंकि दीज आर मॉडल वर्ब्स। आफ्टर मॉडल वर्ब्स वी ऑलवेज राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं मॉडल वर्ब के आने के बाद। तो सही है, आइए पर फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद लगाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस का अदर पार्ट बच जाएगा उसको मेन वर्ब के बाद राइट कर देंगे। तो सही है, आवर स्ट्रक्चर इज इजिली कंप्लीटेड। आइए ढेर सारा एग्जांपल लेते हैं और अपने सारे डाउट्स को दूर कर लेंगे। आपके जो जो डाउट्स हो रहे थे कैन और कुड के यूजेज में, आपके वो डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। वेल फ्रेंड्स, आज का हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, यहाँ पर क्या है, सकता हूं, सकता हूं, सकती हूं, सकती हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये सारे पहचान है प्रेजेंट टाइम के। प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो सामर्थ है, एबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, कैन लगाए या कुड लगाए, तो ऑब्वियसली यहां पर कैन यूज होगा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट में बात कही जा रही है। तो सही है, कैन का यूज करेंगे। तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं या मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है आई। तो आई का आई राइट कर दिए, उसके बाद क्या राइट करेंगे, कैन का, क्योंकि बात प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, मेरे वर्ड्स को ध्यान से देखते रहिए और सब स्ट्रक्चर को भी देखते रहिए ताकि समझ आ जाए। सेंटेंस में भी फोकस कीजिए, यदि सेंटेंस समझ पाइएगा तो आप इंग्लिश जरूर बोल पाइएगा। तो सही है, कैन राइट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में बात कही जा रही है। कैन को राइट करने के बाद क्या काम, एक्शन क्या हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, मतलब पढ़ा सकता हूं। तो पढ़ाने क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती से रीड राइट कर देते हैं। पढ़ाने को टीच बोलते हैं, पढ़ने को रीड बोलते हैं, और पढ़ाई करना को स्टडी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टीच राइट करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। तो टीच राइट करने के बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या बजा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बजा आप लोगों को, या आपको, या तुमको। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबको यू बोलते हैं। तो सेंटेंस इज इजिली कंप्लीटेड। आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। यदि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश को लास्ट में राइट कर देंगे। ये तो था प्रेजेंट टाइम में। यदि यही बात पास्ट में कही जाए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता था या पढ़ा सकता था, तो मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा सकता था, पहले पढ़ा सकता था, अभी नहीं। कोई काम पास्ट में कर सकता था, तो हम लोग यूज करेंगे कुड का, आई कुड टीच यू इंग्लिश। तो सेंटेंस इज इजिली कंप्लीटेड। वेल फ्रेंड्स, आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है, वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, वह पास कर सकता है आसानी से इस एग्जाम को। तो ही को ही राइट कर दिया, पर कैन लगाए या कुड लगाए, ऑब्वियसली यहां पर कैन यूज होगा, क्योंकि यहां पर सकता है, एग्जाम पास कर सकता है, सकता है, सकती है, कैन यूज करेंगे। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो सही है, कैन राइट कर दिया। उसके बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है सेंटेंस में, काम क्या हो रहा है, पास होने की। पास होने को क्या बोलते हैं, पास ही बोलते हैं। तो ही कैन पास, वर्ब को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, ही कैन पास, वो पास कर सकता है इस एग्जाम को। इस एग्जाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन को आसानी से, इजिली लास्ट में राइट कर देंगे, इजिली। तो सेंटेंस इज इजिली कंप्लीटेड। ही कैन पास दिस एग्जामिनेशन इजिली, ही कैन पास दिस एग्जामिनेशन इजिली। यदि इसी बात को हम लोग पास्ट टाइम में करें कि वो पिछले साल एग्जाम को आसानी से पास कर सकता था, लेकिन किया नहीं। कंडीशन क्या था, किसी दूसरी समस्या के कारण, किसी दूसरे प्रॉब्लम के कारण उसने वो किया नहीं। इट मींस दैट वो एग्जाम पास कर सकता था पिछले साल। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे ही को राइट करने के बाद, क्योंकि पास्ट में कही जा रही है तो कुड लगाएंगे। कुड को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, पास दिस एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो सेंटेंस इज इजिली कंप्लीटेड। कुड से भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना सेंटेंस, ही कुड पास दिस एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ही कुड पास दिस एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। वह यह एग्जाम पिछले साल पास कर सकता था। वेल फ्रेंड्स, आइए अब नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैन और कुड से। जिस तरह से पहले हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ लेते, उसी में नेगेटिव भी पढ़ लेंगे। इंट्रोगेटिव में किस तरह से होगा, सबसे पहले आपको पूछना है, क्वेश्चन पूछना है कैन से या कुड से। यदि आप प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैन से पूछिए, यदि आप पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुड से पूछिए। तो वो किस तरह से होगा, कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले राइट करेंगे कैन या कुड। प्रेजेंट के लिए कैन यूज करेंगे, पास्ट के लिए कुड यूज करेंगे। तो सही है। उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएगा, आई वी यू दे ही सीट नाम, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, सब्जेक्ट को राइट करेंगे। उसके बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो राइट कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट करना है सेंटेंस के एंड में।
तो सही है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम रात भर में इस किताब को पढ़ सकते हो? क्या तुम रात भर में इस किताब को पढ़ सकते हो? इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? कैन यू रीड दिस बुक ओवरनाइट? कैन यू रीड दिस बुक ओवरनाइट? ये तो हुआ क्वेश्चन। किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, कैन यू रीड दिस बुक ओवरनाइट? कैन यू रीड दिस बुक ओवरनाइट? क्या तुम रात भर में ये बुक पढ़ सकते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? या तो वो यस में जवाब करेगा या तो नो में जवाब करेगा। यस होगा तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नो होगा तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कैन में नोट मिला देंगे तो बन जाएगा कांट, और कुड में नोट मिला देंगे बन जाएगा कुडंट। इसको आप सेपरेट भी राइट कर सकते हैं, कुड नॉट या कैन नॉट भी राइट कर सकते हैं, मिला करके कैन नॉट भी पढ़ा जाता। और जब आप कैन और नोट को अलग अलग लिखते हैं तो आपको कैन और नोट को मिला के लिखना पड़ता है, उसमें कोई गैप नहीं छोड़ना है। तो सही है, तो कैन नॉट हो गया। उसके बाद जिस तरह से स्ट्रक्चर होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, मैं इस किताब को पूरी रात में पढ़ सकता हूँ। हाँ, मैं इस किताब को पूरी रात में पढ़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स मॉडर्न इंग्लिश में हाँ के लिए यस नहीं, ये या ऑफ कोर्स यूज कीजिए। ऑफ कोर्स आई कैन रीड दिस बुक ओवरनाइट। ऑफ कोर्स आई कैन रीड दिस बुक ओवरनाइट, ये तो हुआ यस वाला आंसर। आइए नो वाला आंसर देखते हैं। नो वाला आंसर किस तरह से होगा? नहीं, मैं इस किताब को पूरे रात में नहीं पढ़ सकता। नहीं, इस किताब को मैं पूरे रात में नहीं पढ़ सकता हूं। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? नॉट एट ऑल आई कांट रीड दिस बुक ओवरनाइट। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस किताब को पूरे रात में खत्म नहीं कर सकता हूं। ये तो हुआ कैन का। ये आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं जानता हूं वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन नॉलेज तो भी मिल रहा है। आइए कुड का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम रात भर में फेमस हो सकते थे? क्या तुम रात भर में फेमस हो सकते थे? इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? कुड से बोलेंगे, क्योंकि सकते थे आया, पास्ट में बात हो रही है। क्या तुम रात भर में फेमस हो सकते थे? तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में सबसे पहले क्या राइट करना है? कुड राइट करना है। सब्जेक्ट क्या है? यू है। कुड यू, अब क्या करना? फेमस होना। फेमस होना क्या बोलते हैं? बिकम फेमस। कुड यू बिकम फेमस? कुड यू बिकम फेमस कब? रात भर में, ओवरनाइट। ओवरनाइट, तो सेंटेंस इज इजीली कंप्लीटेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट करना है। कुड यू बिकम फेमस ओवरनाइट? कुड यू बिकम फेमस ओवरनाइट? क्या आप रात भर में फेमस हो सकते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मैं रात भर में फेमस हो सकता था। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? ऑफ कोर्स आई कुड बिकम फेमस ओवरनाइट। ऑफ कोर्स आई कुड बिकम फेमस ओवरनाइट। तो ये हुआ यस वाला आंसर। अब नो वाले को भी देख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रात भर में फेमस नहीं हो सकता था। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि रात भर में मैं फेमस हो सकूं। तो मैं रात भर में फेमस नहीं हो सकता था। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? नॉट एट ऑल। मॉडर्न इंग्लिश में नो के लिए हम लोग नॉट एट ऑल यूज कर रहे हैं और यस के लिए ऑफ कोर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मॉडर्न इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मॉडर्न में आइए, ठीक है, वो यस नो तो सब बोलता है, उसको छोड़िए, ऑफ कोर्स और नॉट एट ऑल यूज कीजिए। तो सही है, नॉट एट ऑल। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? नॉट एट ऑल आई कुडंट बिकम फेमस ओवरनाइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कैन और कुड का डिफरेंस भी था, और हम लोग कहां पर कैन का यूज कर सकते हैं और कहां पर कुड का यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। हाउएवर आपके माइंड में कोई डाउट्स है कुड और कैन को लेकर के एबिलिटी बताने के लिए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं जल्दी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बिकॉज इस ठंड में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एक लाइक मिल जाता है तो संतुष्टि मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो लाइक दबा ही दीजिए। साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि जिसको ज़रूरत हो उसके सारे डाउट्स दूर हो सके, क्योंकि जल्दी डाउट्स दूर होते नहीं है। फिर भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। तो राइट कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो राइट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।